जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद चीन बिलबिला उठा है और चीनी सेना ने अब आग्रह करना स्टार्ट किया है कि भारत तनाव कम करने के लिए अपनी सेना को तुरंत पीछे करे और चीन भी इसके लिए सहमत है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का कहना है कि चीन के सैनिक हमेशा से कड़ाई से वास्तविक नियंत्रण रेखा का पालन करते रहे हैं। वे किसी LAC को पार नहीं करते और दोनों ही तरफ से सेना वहां की स्थिति को लेकर बातचीत कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को मारकर भगाया था और सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद ही लद्दाख से लगी सीमा पर भारतीय सेना सतर्क थी। और जो पहले वाकया हुआ था वो हुआ था ईस्टर्न साइड में, और अब जो चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की है वो दक्षिणी साइड में की है। इस दौरान 29-30 अगस्त की रात को पैंगोंग झील इलाके में चीनी सेना 200 सैनिकों और गोला बारूद के साथ पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन LAC पर मुस्तैद भारतीय जवानों ने दुश्मन की सेना को पीछे धकेल दिया और यहाँ पर भारतीय सेना ने पहले ही बढ़त बनाते हुए चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से चीन को वहां से वापस जाना पड़ा। चीनी सेना की तैयारियों को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे इस इलाके में घुसपैठ कर लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने की फिराक में थे। और दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि जिनपिंग की सह पर ही चीनी सेना यहाँ पर सक्रिय थी और चीन में कुछ घंटे पहले ही तिब्बत को लेकर 2 दिवसीय बैठक हुई थी और इस बैठक में शी जिनपिंग ने तिब्बत में स्थिरता और सुरक्षा तथा भारत के साथ लगी सीमा की रक्षा के लिए नीतियां और नए निर्देश जारी किए थे। शी जिनपिंग की इस बैठक के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर रात में कब्जा करने का प्रयास किया था। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि बिना चीनी राष्ट्रपति की सहमत के चीनी सेना भारत जैसे ताकतवर पड़ोसी देश से उलझना नहीं चाहेगी। ऐसे में दोस्तों, माना जा रहा है कि इसके पीछे चीनी राष्ट्रपति की पूरी सहमति हो सकती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि चीन कैलाश मानसरोवर के पास जमीन से हवा में मार करने वाली सैम मिसाइलों को तैनात कर रहा है और माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान राफेल आने के बाद से डरा हुआ चीन अपनी हवाई सीमा को सुरक्षित करने में जुट गया है। ऐसे में दोस्तों, इपोस्ट टाइम्स के अनुसार चीन के बॉर्डर इलाकों में मिसाइल साइट बनाने की चाल उसकी आक्रामक रवैये को बिल्कुल मेल खाती है और चीन नहीं चाहता कि सीमा पर कभी शांति स्थापित हो। दोस्तों, ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से सीमा पर तनाव और बढ़ने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि भारतीय सीमा के नजदीक ही चीन मिसाइल साइट बना रहा है और ये उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से इस मिसाइल साइट की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से भी कम है। ऐसी स्थिति में अगर चीन यहाँ से भारतीय सीमा में मिसाइल हमला करता है तो उसे सेकंड का समय लगेगा। वहीं भारत ने भी अपनी नेपाल चीन ट्राई जंक्शन पर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है और इस इलाके में ITBP और भारतीय सेना के जवान तैनात किए हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। वहीं दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे चीन अपने एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में लगा हुआ है। चीन ने अपने भारत से लगे हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, चीन नए एयरबेस भी बना रहा है और चीन भारत से सटे अपने 13 एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। चीन के ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों से सटे हुए हैं। ऐसे में चीन ने लद्दाख से सटे हुए अपने काशी एयरबेस पर J-11, JH-7 और ड्रोन विमानों को तैनात कर रखा है। वहीं होटान एयरबेस पर चीन ने J-11, J-7 अवाक्स और ड्रोन विमानों को भी तैनात कर रखा है। और दोस्तों, अगर सही में माना जाए तो जब से भारत की वायुसेना में राफेल तैनात हुआ है तब से चीन पूरी तरह से डरा हुआ है और अपने एयरबेस और अपनी हवाई सीमा को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप अपना कमेंट जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।